Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. Today we will discuss about what is the AFO salary after 12th bipartite settlement. ये मार्च 2024 का सैलरी स्लिप है जिसमें हम लोग देखेंगे कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, नेट इंक्रीज़, उसके बाद डिडक्शन के बाद क्या ग्रॉस सैलरी बनेगी, इसके बारे में बात करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम अर्निंग्स की बात करेंगे। तो बेस सैलरी जो है अभी 50,000 हो चुका है। कितना सा हुआ है 50,000? तो 37,400 जो बेस सैलरी थी पहले, वो अब इंक्रीज़ होके हो गया है 50,000। ठीक है, लेकिन जब हम ज्वाइन करते हैं तो 37,400 नहीं था। उस टाइम पे ज्वाइनिंग के टाइम पे 36,000 था। ये 1 इंक्रीमेंट के बाद का है। तो मतलब ये जो सैलरी स्लिप है वो आपका 1 इंक्रीमेंट बाद का है। यानी कि यदि आप सिर्फ ज्वाइन करते हैं, जस्ट नाउ कोई नया है और ज्वाइन करता है, तो उसको इससे 4 to 5,000 का अंतर आएगा, इससे कम मिलेगा। 4,000 हार्डली, 5 भी नहीं। तो जो बेस सैलरी है वो 50,000 है। डियरनेस अलाउंस जो है वो 7,940 है। स्पेशल अलाउंस भी होता है, ग्रेड पे उसको बोलते हैं, वो है 13,377। ये मार्च मंथ का है। डीए इसके ऊपर मिलेगा। लोकेशन अलाउंस है, आपका जैसा लोकेशन हो, जैसे हमारा रूरल एरिया है, फर्स्ट पोस्टिंग रूरल पोस्टिंग है मेरी, तो लोकेशन अलाउंस है जो 1200 है। लर्निंग अलाउंस जो आपको मिलता रहता है लाइफ टाइम तक, तो 850 है, और उस पर भी एक डीए मिलता है। मतलब ये इन टोटल मिला के आप देख रहे हैं कि 75,600 का आपका सैलरी स्लिप बन रहा है। अभी रुको, इतना नहीं है, साथ में आपको HRA भी मिलेगा। HRA @ 9%। यदि आप लीज़ एग्रीमेंट नहीं लेते, मतलब यदि आप अपने स्टेट से, अपने जो होम टाउन है उससे बाहर आप कहीं पे रह रहे हैं, तो आप लीज़ बनवा सकते हैं। और लीज़ का अमाउंट है रूरल एरिया के लिए 8500। यदि आप लीज़ नहीं ले रहे हैं तो HRA आपको 9% के हिसाब से मिलेगा, जो कि हो जाएगा आपका 4500। तो ठीक है, यदि ये 4500 लीज़ हो जाता है तो आपका जो टोटल सैलरी है वो वैसे भी जो 1 इंक्रीमेंट के बाद जो मैंने दिखाया है वैसे भी आपका 75 के आसपास ही होगा इनिशियल ग्रॉस सैलरी आपका। अब ये पूरे आपके इन हैंड तो आएंगे नहीं, इसमें कुछ डिडक्शन होगा, तो देखना है कि क्या क्या डिडक्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोफेशन टैक्स लगता है कि हमारा जो प्रोफेशन है उस पर टैक्स लगेगा, वो 200 रुपीज़ पर मंथ का एक छोटा सा टैक्स लगता है। फिर आपको एक ऑल इंडिया यूनियन ज्वाइन करना होगा, चाहे आप जिस किसी भी बैंक में रहे, तो आपको उसमें 200 रुपीज़ पर मंथ देना होगा। फेस्टिवल एडवांस यदि आपने लिया है, जैसे मैंने लिया हुआ था तो मेरा ये कट हो रहा था, बट आप जब ज्वाइन करेंगे तो फेस्टिवल एडवांस तो आपके पास होगा नहीं, तो ये कट नहीं होगा। TDS है जो आपके अकॉर्डिंग कट होगा। आप अभी ज्वाइन करोगे तो TDS थोड़ा बहुत जो भी कट होगा वो वापस भी आ जाएगा, क्योंकि आप ईयर के मिड में जाके ज्वाइन करेंगे, इसलिए तो ये भी आप भूल जाओ, कुछ कटेगा, लेकिन ये 3,000 के आसपास में आपका कटेगा इनिशियली। फिर पेंशन है, पेंशन तो उतना ही कटेगा जितना कटना चाहिए उसको, तो 5800 आपका पेंशन कट होगा, और जितना पेंशन आपका कट होगा उतना ही पेंशन ऊपर से भी कंट्रीब्यूट किया जाएगा आपके NPS अकाउंट में। तो टोटल मिला के 11,800 के आसपास यहाँ पे डिडक्शन देखने को मिल रहा है, और ये डिडक्शन वेरी कर सकते हैं। अब नेट सैलरी की बात करेंगे तो वही ग्रॉस अर्निंग माइनस डिडक्शन हो गया, तो आप देख सकते हो कि नेट सैलरी आपका इनिशियली 63,000 के आसपास रहने वाला है, जो कि कम नहीं है। आप स्टार्ट करते हैं कोई भी जॉब, आपको लग रहा होगा कि मैंने AFO क्वालिफाई कर लिया, अब मैं वेट कर रहा हूँ, या फिर AFO क्वालिफाई करना है मुझे और सैलरी के बारे में जानना हो, तो आपका 63,700 मतलब 64,000 के आसपास यदि आपको मिल रही है सैलरी, साथ में कुछ कुछ आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे, तो इतना है जो आपका सैलरी है पर मंथ का। अब साथ में देख लेते हैं कि क्या है अदर बेनिफिट्स। तो लीज़ एग्रीमेंट की बात मैंने की थी, मतलब कि हाउसिंग एग्रीमेंट की बात किया जा रहा है, हाउसिंग की। तो यदि आप रूरल एरिया में पोस्टिंग हो रहा है, यदि आप AFO हैं, तो होप कर सकते हैं कि रूरल एरिया में ही होगा। स्पेशल केसेस में सेमी रूरल मिलता है, तो आपको 8500 रुपीज़ लीज़ एग्रीमेंट का मिलेगा। क्लीनिंग चार्जेस 1,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, लेकिन इसको हम अवेल पर मंथ नहीं कर सकते, ये क्वार्टरली होता है, ठीक है। तो मतलब इसको 3 मंथ्स पे अवेल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के लिए पर मंथ कर सकते हैं 450 रुपीज़। मोबाइल बिल्स के लिए भी पर मंथ कर सकते हैं 472 रुपीज़। और ये जो हम लोग 3 मंथ पे करेंगे वो मतलब 3,000 रुपीज़ हम लोग 3 मंथ पे एक साथ करते हैं।
फिर आपका मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने के लिए भी आपको मिलते हैं और ये पर 3 ईयर्स मिलता है, ठीक है। तो आपको 10,000 रुपीज़ मिलेगा, आप जाते ही जाके अपना मोबाइल परचेज़ करो, कितने भी रुपये का उसमें से 10,000 आपको वहाँ से रीइम्बर्स हो जाएगा। मेडिकल एड के लिए हर साल आपको 10,500 मिलेगा। इंटरटेनमेंट के लिए हर साल आपको 6,000 के आसपास मिलेगा। हालांकि ये बढ़ चुका है, अभी मेरे को बिल्कुल करेक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा, बट हाँ इसी के आसपास मिलता है। इसके साथ साथ छोटा छोटा और भी है जो कि बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, लेकिन ओवरऑल जो मोटा मोटा बेनिफिट्स जो थे वो यही था। तो आपका ये रहा AFO का पूरा सैलरी स्लिप, और क्या क्या अदर बेनिफिट्स है वो भी आपने देख लिया। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।